सभी मित्रों को सादर नमस्ते। तो आप सबका इस साप्ताहिक विशेष सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। इस साप्ताहिक प्रातःकालीन विशेष सत्र में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं जो हमारी धर्म संस्कृति से संबंधित है। कोई जिज्ञासा, कोई समस्या, कोई प्रश्न, तो जो भी सज्जन चाहें प्रारंभ करें। बोलिए, जो भी प्रश्न हो बताएं। स्वामी जी, कुछ विद्वान कहते हैं कि जब साधना आरंभ करते हैं, हम ईश्वर से जुड़ने का प्रारंभ करते हैं, तो बीच बीच में जो है बुरे विचार भी आने लगते हैं। बहुत कचरे जैसे विचार आने लगते हैं और हमको उनको जो है लगातार ज्ञान साधना से दूर करना होता है। क्या ये सही बात है स्वामी जी? देखिए, ये प्रारंभिक अवस्था में स्वाभाविक है। घर में धूल गर्दा जमा है ना। आपके कक्ष में धूल है तो हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। जब हम सफाई करते हैं तो धूल और उड़ती है, स्वाभाविक है। धूल होती है, स्वाभाविक है, और हम अपना कार्य सामान्य रूप से करते रहते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। परंतु जब हम उस धूल की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तब धूल बहुत उड़ती है। वो कहते हैं भाई सफाई हो रही, थोड़ा अलग हो जाओ। उस धूल में बैठना, रुकना, खड़े होना संभव नहीं होता, बहुत अधिक धूल उड़ने लगती। यह स्वाभाविक है। जब हम सफाई करेंगे तो कुछ देर बहुत धूल उड़ेगी, उसके पश्चात जब वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा तब हमें और आनंद आएगा। तो जो समझिए कि जब आप साधना करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो जो मन में ये कसाए, कलमस, कुविचार बैठे हुए हैं, किसी कोने में पड़े हैं, शांत हैं, फर्श से चिपके हुए हैं, है ना, भूम से, तो वो जहां जैसे हैं पड़े हैं। जब आपने सफाई शुरू की तो वो धूल उड़ने लगेगी, और उसकी चिंता किए बिना आप अपना कार्य करते रहेंगे तो कुछ समय में वो सफाई पूरी तरह हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी, और ये मलिनता को विचार आदि जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तब आपकी साधना और अच्छी चलेगी। उसके पश्चात साधना में दूसरा व्यवधान आता है। ये तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है। हो सकता है कुछ साथी इससे कुछ आगे बढ़े हों, तो उसके लिए कहा गया है सिद्धियां साधना में बाधक हैं। ये महत्वपूर्ण है। जब आप प्रारंभ करेंगे तब तो ये धूल गुबार उड़ेगा, विचार उमड़ेंगे, ये बाधा तो आएगी। यदि इस बाधा को आप पार कर लिए और साधना में लगे रहे, तब सिद्धियां मिलने लगेंगी। और कहते हैं ये सिद्धियां साधना में बाधक हैं। एक प्रकार का प्रलोभन है। कुछ साधना आपकी हो गई, कुछ चेतना आप में जगने लगी, आपने कुछ चाहा, सहज भाव से कोई सकारात्मक अच्छे विचार आपके मन में आए, किसी दुखी को देखा, भाई इसका ये हो जाए, हो गया। बहुत सी बातें सहज भाव से आपके मन में आई और वो पूरी हो गई। अब आपको लगा हम तो सिद्ध पुरुष हो गए, हम जो चाहेंगे हो जाएगा। जिसको कहा गया है ये सिद्धियां साधना में बाधक हैं, इन सिद्धियों को भी वैसे ही उपेक्षित कर दें जैसे ये प्रारंभ में जो ये धूल गुबार उड़ रहा है, इसकी उपेक्षा करनी है। तो इस प्रारंभ में धूल गुबार की उपेक्षा करते हुए साधना में रत रहें। अगले चरण में हो सकता है कुछ सिद्धियां जैसे गुबार आए, वो आपको भ्रमित कर सकते हैं कि भाई अब हम तो सिद्ध हो गए, तो साधना छूट जाएगी। साधना करते रहें, सिद्धियों को अपने किनारे लग जाने दें, वो तो सहज भाव से होता रहेगा।